हाय गाइस, आई एम आशु अरोड़ा। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड फ्रॉम पंजाब और मैं पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ। बट राइट नाउ आई एम इन पंजाब बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन। एंड बाय स्टडीज़ आई हैव डन माय ग्रेजुएशन इन मास कम्युनिकेशन, जो कि एक मीडिया के रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो मैं शुरू से ही मीडिया लाइन से ही जुड़ा हुआ हूँ। एंड पिछले 6 साल से मैं एक्टिंग एंड मॉडलिंग लाइन में हूँ। एंड मैंने 2 रियलिटी शोज़ किए हैं, विच इज़ MTV रोडीज एंड MTV डेटिंग इन द डार्क। वन गुड क्वालिटी दैट यू हैव अदर पीपल प्रेज यू फॉर। मुझे लगता है मुझे काफ़ी लोगों ने ये चीज़ बोली है कि जब भी कोई मुझे सबसे पहली बार मिलता है इसीलिए बात करता है मेरे से, जस्ट बिकॉज ऑफ माई लुक्स, माई पर्सनैलिटी एंड माई ड्रेसिंग सेंस। बट बाद में जाके आई मीन कुछ टाइम के बाद जाके दे रियलाइज कि मतलब इस इंसान का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। एक होता है ना कि मतलब कि बाहर से इंसान अच्छा है, अंदर से अच्छा है या नहीं है। एक होता है कि दिल्ली की भाषा जो लोग बोलते हैं कि दिल्ली के लोग दिखने में सुंदर होते हैं, नॉर्थ इंडिया के लोग दिखने में सुंदर होते हैं, बट जब मुंह खोलते हैं तो उनकी औकात पता चल जाती है। पर मेरे केस में ये नहीं है। मेरे केस में मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट मिला है कि दिखने में जितना अच्छा है इवन इसका दिल भी उतना अच्छा है। तो लोग मेरी पर्सनैलिटी को तो प्रेज करते ही हैं, बट लोग मेरे दिल को भी प्रेज करते हैं कि मतलब ये इंसान अच्छा है। बिकॉज मैं ना लोगों की हेल्प करता हूँ शुरू से। मेरे दिमाग में होता है कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई पर्सनैलिटी, ड्रेसिंग सेंस, जो कि मुझे अच्छा लगता है, कि कपड़े अच्छे लगते हैं मुझे, तो मैं लोगों को ना एडवाइस देता रहता हूँ, आप में ये अच्छा लगेगा, आपको ये हेयर कट अच्छा लगेगा, आपको ये हेयर कलर कराना चाहिए, आपको स्किन केयर के लिए ये करना चाहिए। मैं लोगों को कुछ ना कुछ एडवाइस देता रहता हूँ, उनको अच्छा बनाने के लिए। तो ऐसे नहीं कि मैं उनको नीचा दिखाना चाहता हूँ, जस्ट कि आई थिंक ये चीज़ मेरे अंदर ही है। मैं अपने आप ही बोल देता हूँ और मैं इवन उसके बाद सॉरी भी बोल देता हूँ कि भाई बुरा ना लगे, कि मतलब कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं ना कि मतलब कि कौन आया है हमें एडवाइस देने वाला। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट क्वालिटी इन मी, कि जो कि मुझे लोग बोलते हैं कि मतलब मेरा दिल अच्छा है। बिगेस्ट अचीवमेंट टिल नाउ, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने 2 रियलिटी शोज किए हैं, सो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट बिकॉज आई एम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं टीवी में आऊँगा, मैं रियलिटी शो में आऊँगा और मैं उसमें अच्छा करूँगा। तो मैंने रोडीज किया हुआ है, MTV डेटिंग इन द डार्क किया हुआ है। सो दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी। व्हाट इज द बिगेस्ट फियर? माई मॉम एंड टू कि मैं अपनी बेसिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अपनी मॉम को नहीं खोना चाहता, मैं अपने दोस्तों को नहीं खोना चाहता, बिकॉज ये दिल के मेरे बहुत करीब हैं। सो माई बिगेस्ट फियर इज़ दैट कि मैं इन लोगों को खोना नहीं चाहता अपनी लाइफ में। जो मेरे लोग हैं मेरी लाइफ में, प्रेजेंट लाइफ में, अभी राइट नाउ मेरी लाइफ में जो जो लोग हैं, मैं चाहता हूँ कि लाइफ में मेरी कभी भी ना जाए, ये मेरी लाइफ में हमेशा के लिए रहें। सो इनको खोने का फियर है बेसिकली। या आई थिंक हाँ, अब मैंने सही शब्द यूज़ किया है, खोने का फियर है। हाई टाइम एंड लो टाइम इन माई लाइफ। हाई टाइम वॉज ऑब्वियसली जब मैंने रियलिटी शो किया था, जब मेरा ऑडिशन क्लियर हो गया था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा ऑडिशन पहली बार ही में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस था नहीं। जब मैंने रोडीज किया था, आई वॉज नॉट एक्सपीरियंस एट दैट टाइम। मेरे को पता ही नहीं था कि ये चीज़ें चलती कैसे हैं, हैंडल कैसे होती हैं। सो वो हाई टाइम था। लो टाइम मेरी लाइफ में ये था कि जब मेरी सिस्टर की डेथ हुई थी। सो मेरी एक एल्डेस्ट सिस्टर है एंड थी, आई मीन टू से, उसकी 12-13 साल पहले डेथ हो गई थी बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट। सो वो बहुत ही बुरा टाइम था मेरी लाइफ में। वन थिंग यू कांट लिव विथ, माई मॉम एंड माई फ्रेंड्स, बट दे आर नॉट अ थिंग। सो माई सेल फोन, क्योंकि फ़ोन में ही तो सब कुछ है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। आजकल बाय द वे मैं यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ। मैंने कुछ महीने पहले ही यूट्यूब पे अपना वो बनाया, चैनल बनाया है, विच इज़ आशु NB अरोड़ा। और मैं यूट्यूब पे आजकल ज़्यादा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर रहा हूँ कि मैं वो यूट्यूब अपना चैनल ग्रो करना है। एंड इंस्टाग्राम ऑब्वियसली मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ टू एक्सप्लोर एवरीथिंग, टू लर्न अबाउट न्यू थिंग्स, व्हाटएवर इज गोइंग ऑन अराउंड द वर्ल्ड। सो आई थिंक या फोन। Why do you want to come on this show? Interesting question. I want to come on this show because like I told you, मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ना एक ऐसा इंसान हूँ, मैं पैसे की नहीं सोचता कि मुझे ये चीज़ करनी है तो मुझे उसके बदले पैसा चाहिए। अगर मैं ड्रेसिंग सेंस मेरी अच्छी है, स्टाइलिंग अच्छी है, मैं बाल अच्छे से बना सकता हूँ, हेयर स्टाइल अच्छे से कर सकता हूँ, मैं इट्स नॉट अबाउट गाइज, इट्स इवन अबाउट गर्ल्स, बिकॉज मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। मैं 5-6 साल से मॉडलिंग कर रहा हूँ। आई हैव सीन सो मच, मैंने इतने शूट्स किए हैं, तो मुझे लड़कियों की भी इक्वली नॉलेज है। मैं इतनी जल्दी बहुत ईजिली ग्रैब करता हूँ। आई डोंट नो, मैं बातें करते करते कहाँ पहुँच जाता हूँ, बस आई वांट टू से दैट मैं इतनी जल्दी ये चीज़ें ग्रैब करता हूँ कि मैं एक बार मैं सैलून गया था अपनी मॉम के साथ, और मेरी मॉम का ब्लो ड्राई हो रहा था, और मैं खड़ा होकर देख रहा था कि कैसे होता है ब्लो ड्राई, और मैं सीख गया एक्चुअली। एक ही बार में देख के सीख गया। तो इट्स जस्ट कि डिपेंड अपॉन योर इंटरेस्ट एज वेल, कि अगर आपको इंटरेस्ट है इन चीज़ों में तो आप जल्दी ग्रैब कर लेते हो। तो मैं बहुत जल्दी ग्रैब कर लेता हूँ, क्योंकि
मेरे में वो चीज़ है और मैं शो में आना चाहता हूँ बिकॉज मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि इवन यू कैन डू दैट। बिकॉज अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है ना, एक होता है ना कि अगर आपकी पर्सनैलिटी है तो लोग आपको सीरियसली लेते हैं। मेरा यही फंडा है, मेरे साथ ये चीज़ होती है। जब मैं कहीं पर जाता हूँ ना, ऐसे वॉक करके अंदर जाता हूँ, लोग देखते हैं कि मतलब कि कोई आया है, क्योंकि उनको पता है कि मतलब कि बंदे की ड्रेसिंग अच्छी है, पर्सनैलिटी अच्छी है। एक ना मिथ बन चुका है कि गोरे लड़के होते हैं ना, तो नॉर्थ इंडिया के लड़के गोरे होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं। इट्स नॉट अबाउट गुड लुक्स। गुड लुक्स का मतलब ये नहीं है कि तुम गोरे हो, तुम वाइट हो, तुम्हारी स्किन कलर फेयर है तो तुम गुड लुकिंग हो। इट्स नॉट अबाउट दैट। इट्स अच्छे दिखने का मतलब ये भी नहीं है कि तुम्हारी बॉडी फिट है, तुम जिम जा रहे हो तो तुम मस्कुलर हो तभी तुम अच्छे दिखोगे। ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में। गुड लुकिंग और अच्छी पर्सनालिटी का मतलब ये चीज़ें नहीं है। इन चीज़ों से अच्छी पर्सनालिटी नहीं बनती। अच्छी पर्सनालिटी बनती है तुम्हारे कॉन्फिडेंस से। अगर तुम्हारे कॉन्फिडेंस है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कोई भी चीज़ ग्रैब कर सकते हो। सो मैं इस शो में आके लोगों को बताना चाहता हूँ कि इवन यू कैन डू दैट। मैं लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि ज़्यादा पैसों में हम अच्छे नहीं बनेंगे, हम कम पैसों में भी बन सकते हैं। हमारे पास जितनी सोर्सेज हैं, हमारे पास जितना भी है, जितने भी कपड़े, हम उसमें से ही एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैंने अभी एक ट्रिप की थी रिसेंटली दुबई के लिए। मेरे पास फ्रैंकली ज़्यादा कपड़े नहीं थे, जितने कपड़े थे मैंने उसी में से एक्सपेरिमेंट किया और मैंने अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। करने के बाद मुझे खुद ही रियलाइज़ हुआ कि डूड यू कैन डू दैट। लाइक तूने इतना अच्छा काम कर दिया, मुझे पता नहीं था मैं इतना अच्छा काम कर भी लूंगा। सो आई थिंक मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास जितना कुछ है ना, तुम उसी में बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हें बड़े बड़े ब्रांड्स की भी जरूरत नहीं है। मतलब कि अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते तो तुम्हें नहीं खरीदने वो चीज़, तुम मत खरीदो। तुम जितना है तुम्हारे पास तुम उसी में ही करो। सो मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ, इन्फ्लुएंस करना चाहता हूँ कि हर कोई सब कुछ कर सकता है। मोटा इंसान, पतला इंसान, सुपर डुपर पतला, सुपर डुपर मोटा, क्योंकि सबकी बॉडी अलग अलग होती है। इट्स जस्ट अबाउट कॉन्फिडेंस। अगर आप में कॉन्फिडेंस है आप कुछ भी कर सकते हो। सो यही चीज़ मैं लोगों के अंदर लेके आने वाला हूँ इस शो के अंदर, अगर मैं शो में आता हूँ तो। व्हाट डज फैशन मीन्स टू यू? फैशन मीन्स एवरीथिंग टू मी। बिकॉज क्योंकि मेरा शुरू से इंटरेस्ट फैशन में है। मैं अपनी मॉम को भी सजेस्ट करता हूँ कि उन्होंने क्या, इवन यू नो माई मॉम, माई आंट, जितने भी लोग हैं सब मेरे से पूछते हैं कि अच्छा आशु ये कपड़ा कैसा है, जॉर्जेट कैसी है, आई फॉरगॉट द नेम, क्या बोलते हैं, शनील, हम पंजाब में बोलते हैं शनील का कपड़ा। तो ये शनील का कपड़ा कैसा है? तो जितने भी लोग ये होते हैं ना, सब मेरे आस पड़ोस के लोग, वो मुझे पूछते रहते हैं कि सॉरी फ़ोन ना बंद हो गया था जहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तो पूछते रहते हैं कि मतलब कि हमें सजेशन दो कि मतलब कि कपड़ा कैसा है, हम क्या सिलवाएं, कैसा गला करवाएं, लड़कों की शर्ट कैसे सिलवानी है। सो फैशन मीन्स एवरीथिंग टू मी। आई थिंक मेरे अंदर ही ये चीज़ है, तभी मेरे अंदर ये इंटरेस्ट है, बहुत ज़्यादा है। एंड अगर मेरे को ये प्लेटफॉर्म मिलता है तो ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छा यूज़ करने वाला हूँ इसका, सारी दुनिया के लिए, नॉट इवन फॉर इंडियंस, सबके लिए, बट पहले इंडियन के लिए, क्योंकि भारत में रहता हूँ तो भारतीयों के लिए तो करूँगा ही। सो फैशन तो मेरे लिए बहुत मीन्स एवरीथिंग टू मी। और फैशन का मतलब ये नहीं है कि तुम महंगे कपड़े ही डाल के फैशनेबल बन पाओगे। तुम सस्ते कपड़ों में भी बहुत कुछ बना सकते हो और वो फैशनेबल लग सकता है। लड़कों के लिए चॉइसेस थोड़ी कम होती है, लड़कियां तो आजकल बहुत कुछ कर लेती हैं। इतनी ड्रेसेस के ऊपर शर्ट्स भी डाल लेती हैं, बहुत कुछ कर लेती हैं। लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होती, लड़कों के पास एसेसरी होती है। लड़के चीज़ें यूज़ कर करके अपने आप स्टाइल कर सकते हैं। लाइक आई वांट टू टेल यू वन एग्जांपल। ये टी शर्ट मैंने H&M से ली थी, मेरे स्किन के कलर की ही ऑलमोस्ट, बट द थिंग इज मैंने इसके ऊपर एक कोड कंपनी का स्वेटर डाला था व्हेन आई वाज इन दुबई। मेरे पास ऑप्शन नहीं था, मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना है। जस्ट लाइक मेरे दिमाग में क्लिक हुआ और मैंने स्वेटर ऊपर से डाला एंड इतनी अच्छी ड्रेसिंग लग रही थी वो, इतनी अच्छी। जब मैं बाहर गया था, मिरेकल गार्डन में गया था, वो डाल के लिटरली एवरीवन वाज लुकिंग एट मी। सब मुझे ऐसे देख रहे थे, पता नहीं कौन आया है, कहाँ से आया है। एंड काफ़ी लोगों ने बोला सर आप इंडियन एक्टर हो, आप एक्टर हो, आप अफगानी हो, आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, आप टिकटॉकर हो। लाइक मैं टिकटॉक पे कभी था ही नहीं, बट पीपल आर लाइक कि देख के, एक पर्सनैलिटी देख के लोगों को ऐसा लगा जस्ट बिकॉज ऑफ माई ड्रेसिंग। सो फैशन का सेंस तो मेरे में है बहुत ज़्यादा। एंड वट हैज़ बीन योर आउटफिट ऑफ द डे फॉर द पास्ट वीक? अभी कोविड है, घर पे ही हूँ, तो मैं आई एम यूजली माई शॉर्ट्स एंड कंफर्टेबल टी शर्ट, बट राइट नाउ आई एम वेयरिंग अ टी शर्ट फ्रॉम H&M जो कि मेरे स्किन कलर की है। यूजुअली मेरे आई डोंट नो काफ़ी लोगों को ये समझ आएगी नहीं आएगी, बट मुझे बहुत अच्छी लगी थी क्योंकि मेरे स्किन कलर के बिल्कुल मैच कर रही है। लेकिन थोड़ी सी डार्क है बस, बट अच्छी है, बहुत डिफरेंट है ये। और इसके बाद मैंने ब्लैक कलर की पैंट्स डाली हुई हैं। आई एम वेयरिंग अ पैंट,
ब्लैक कलर की, तो आई एम वेयरिंग अ पैंट ब्लैक कलर की एंड मैंने शूज़ अभी डाले नहीं क्योंकि मैं घर पे हूँ, बट इसको मैं लोफर्स के साथ भी पेयर कर सकता हूँ। इवन मैं ज़ारा के वाइट शूज़ के साथ भी मैं पेयर कर सकता हूँ। तो काफ़ी लोगों के दिमाग में होता है कि पैंट के साथ बूट, पैंट के साथ शूज़, स्नीकर्स पैंट के साथ। सो इट्स नॉट लाइक कि पैंट के साथ तुम स्नीकर्स नहीं डाल सकते, तुम डाल सकते हो। इट्स जस्ट लाइक यू शुड नो हाउ टू कैरी इट। अगर तुम लल्लुओं की तरह जस्ट ऐसे चल के ऐसे ऐसे जाओगे तो तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे में कॉन्फिडेंस नहीं लगेगा। अगर तुम अच्छे से उसको कैरी करोगे तो तुम एक्चुअल में उस आउटफिट को एक पूरा अच्छा फैशन बना सकते हो। तुम किसी भी चीज़ को फैशन बना सकते हो। मैंने क्या किया था, मैंने अपनी मॉम की कुर्ती थी, लाइक वो मेरी मॉम कुर्ती में डालते हैं, मैंने उस कुर्ती को भी अपना कुर्ता बना लिया था। मैंने उसको थोड़ा मॉडिफाई करके अपना कुर्ता बना लिया था। सो इट्स जस्ट लाइक कि तुम कैसे किसी चीज़ों को मॉडिफाई कर सकते हो। सो दिस इज माई आउटफिट ऑफ द डे जो मैंने अभी बताया है। एंड पास्ट वीक में यूजली मैं घर पे ही हूँ, सो ज़्यादा मैं नहीं कर रहा हूँ घर पे एक्सपेरिमेंट, बिकॉज जस्ट लाइक कि बाहर तो निकलना नहीं है। What are you wearing right now? Describe your current look to us. Also explain why you choose to wear it. Yeah, I have already told you कि मैंने क्या डाला हुआ है, and मैंने ये इसलिए choose किया because I am shooting for you guys, so इसलिए। And this is my favorite T-shirt by the way, because बहुत ही अच्छा कलर है, बहुत ही मतलब यूनिक सा अलग सा कलर है। मैंने एक्चुअली किसी को नहीं देखा ये कलर डालते, बहुत कम लोगों को देखा है, बट इट्स जस्ट लाइक कि मुझे, इवन मैंने ये ऑनलाइन शॉपिंग की थी, मैंने इसकी ऑनलाइन शॉपिंग की थी और मैंने देख के इसको मतलब स्टोर में, तो ये कलर मैंने ऑनलाइन, ये टी शर्ट मैंने ऑनलाइन बाय की थी। तो मुझे मैंने ऑनलाइन ये कलर देखा था। एक होता है ना कि तुम ऑनलाइन देख रहे हो, तुम रियल में देख रहे हो, तो मैंने ऑनलाइन देख के ये बाय की थी टी शर्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू यू वॉन्ट टू बी एन इन्फ्लुएंसर एंड वट विल यू गेट आउट ऑफ बींग वन? I want to be an influencer because I believe that जो there are different kind of people. कुछ लोग होते हैं जो अफोर्ड कर पाते हैं, जो कि फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। सो आई वांट टू बी एन इन्फ्लुएंसर फॉर दोज पीपल जो कि अफोर्ड नहीं कर पाते, बिकॉज उनको इतना नॉलेज नहीं है, उनको पता नहीं है कि भाई हम अपने कम कपड़ों में भी मतलब हम बहुत चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं। तो मुझे उन लोगों के लिए इन्फ्लुएंसर बनना है। देखो आजकल क्या होता है कि आजकल जो पढ़ा लिखा होता है, जो एजुकेटेड होता है, जिनके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, वो लोग ऑनलाइन देख के ना किसी के भी ड्रेसिंग सेंस देख के कॉपी करके फोटो खींच के डाल देते हैं और लोग बोलते हैं ओ माय गॉड व्हाट अ नाइस ड्रेसिंग सेंस। दोज पीपल आर नॉट इन्फ्लुएंसर, दोज पीपल आर नॉट द वन जिनकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है। तुम कॉपी कर रहे हो। अगर तुम में खुद में वो बात है, तुम खुद ही वो चीज़ कर रहे हो, वो चीज़ नेचुरल होती है और वो लोग ही आगे लोगों की हेल्प कर पाते हैं। जो लोग खुद ही दूसरों को देख देख कॉपी करके अपने इंस्टाग्राम को प्रमोट करना अच्छा कर रहे हैं, वो लोग कब तक तुम्हारी हेल्प कर देंगे? कितना लोगों को देख देख के हेल्प कर देंगे? सो मैं इन्फ्लुएंसर, आई वॉन्ट टू बी एन इन्फ्लुएंसर जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज आई वॉन्ट टू हेल्प अदर्स। आई वॉन्ट टू टेल अदर्स दैट एक एज होती है, हम लोग कोई पैदा नहीं होते इन चीज़ों के लिए। हम लोग कोई पैदा नहीं होते एज अ डॉक्टर, एज अ इंजीनियर, एज अ पुलिस मैन, एज अ IT प्रोफेशनल। हम ये चीज़ें सीखते हैं, हम स्कूल में सीखते हैं, पढ़ते हैं, तभी हमें पता चलता है। जब ये चीज़ें इन लोगों को पता चलेंगी कि क्या क्या होता है, कलर का क्या कॉम्बिनेशन है, व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस, व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, व्हाट इज़ ग्रूमिंग, बालों के साथ तुम क्या क्या कर सकते हो। अगर बाल तुम्हारे पतले हैं तो तुम कौन से प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो। अगर तुम्हारे बाल भारी हैं तो तुम क्या कर सकते हो, कौन सा हेयर कट तुम्हें सूट बैठेगा। तुम्हें साइड्स क्रॉप करनी है, बियर्ड थोड़ी क्रॉप करनी है जस्ट टू लुक लीन। तो दे आर लाइक सो मेनी थिंग। इवन राइट नाउ मैंने अपने आईब्रो यहाँ से फिल किया हुआ है बिकॉज आई हैव अ मोल ओवर हेयर। तो इसलिए इट्स जस्ट लाइक कि इफ समवन इज लाइक एक्सपीरियंस एंड सब किसी को नॉलेज है इन चीज़ों की, किसी को इंटरेस्ट है, किसी को ज्ञान है, वही बंदा ये चीज़ें कर सकता है। बिकॉज मेरे को इन चीज़ों का पता है तो मैं बहुत चीज़ें करता आ भी रहा हूँ। सो इट्स जस्ट लाइक कि मुझे इन्फ्लुएंसर बनना है जस्ट टू टेल पीपल आउट देयर एंड चिल्ड्रन आउट देयर, यूथ है उसको बताना है कि मतलब तुम भी बहुत कुछ कर सकते हो। हु इज एन आइडल इन्फ्लुएंसर अकॉर्डिंग टू यू? No one basically, but there is a girl, there are like two girls. मुझे दोनों को अलग अलग वे में एक्सप्लेन करना है। देयर इज अ गर्ल कॉल्ड दिल्ली से है कोमल पांडे। डूड वट एवर शी इज डूइंग कपड़ों के साथ इतना एक्सपेरिमेंट कर रही है, दैट्स इनसेन। बहुत ही मैं कोम को पकड़ के, दैट्स इनसेन, बहुत ही अच्छा कर रही है वो, बहुत ज़्यादा। आई मीन अगर कोई ये चीज़ें कर सकता है, इस शोज़ की उसका डेडिकेशन कितना अच्छा है और वो कितना एक्सपेरिमेंट कर सकता है कपड़ों के साथ। कोमल पांडे, हैट्स ऑफ टू यू। सेकंड गर्ल, मैंने अभी अपने आप के लिए बोला था कि लोग बोलते हैं कि दिखने में बाहर से बहुत अच्छे हो, लाइक आपका दिल भी बहुत अच्छा है। सो सेकंड इन्फ्लुएंसर जो है वो मैं बोलना चाहता हूँ कृतिका खुराना।
आई लव दैट गर्ल, आई लव हर बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ हर लुक्स। मैंने उसके लुक्स की वजह से ही उसका सारा यूट्यूब चैनल को फॉलो किया था, मैंने सब्सक्राइब किया था जस्ट टू सी हर। जब मैंने उसके चैनल देखा, मैंने उसके कपड़े नहीं देखे, मैंने उसका बैकग्राउंड नहीं देखा, फाइनेंशियली उसका नहीं देखा कि वो रिच है या पुअर है, मैंने उसका नेचर देखा। डूड जो उसका नेचर है ना, आई लव हर फॉर दैट। उसका नेचर इतना अच्छा है, आई मीन शी इज़ लाइक, मेरे को ऐसा लग रहा था कि शी इज़ माई फैमिली। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा शी इज़ माई फैमिली, आई डोंट नो व्हाई, बट शी हैव समथिंग इन हर कि मुझे लगा शी इज़ माई फैमिली। आई नो हर फ्रॉम लाइक सो मेनी ईयर्स। सो या, कैन यू डिफाइन एन आइडल डे इन एन इन्फ्लुएंसर लाइफ लुक्स लाइक? या बिकॉज मेरा जब मैंने शूट्स करने शुरू किए थे तो मेरा ऐसा हो गया था कि हर दिन अच्छे कपड़े डालने हैं, अच्छी अच्छी एक्सेसरीज डालनी है, नाइस वॉच एंड रिंग्स एंड ब्रेसलेट्स एंड चेन ग्लासेस। लड़के और क्या कर सकते हैं, वी कांट वेयर लाइक हील्स या पता नहीं क्या क्या अलग अलग चीज़ों के कपड़े, हम ये चीज़ नहीं डाल सकते। लड़कियों के पास बहुत ऑप्शन है, लड़कों के पास नहीं है, बट जस्ट लाइक कि अच्छी ड्रेसिंग करते हैं। एंड माई बेस्ट फ्रेंड दे आर फोटोग्राफर, फैशन फोटोग्राफर, सो मैं उनके साथ ही शूट करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे कोलैब करना पड़ता है, दे आर लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, माई फैमिली, तो मैं उनके साथ शूट करता हूँ। हम हमेशा एवरी डे कोई ना कोई नया आउटफिट का क्लिक करते हैं या फिर कोई वीडियोज़ बनाते हैं, प्रोफाइल्स बनाते हैं लाइक टू जैसे कि मैं रेडी हो रहा हूँ तो मेरी उसकी प्रोफाइल हो रही है कि जैसे मैं शार लेके निकला हूँ एंड मैं अपने बाल बना रहा हूँ। सो इन्फ्लुएंसर की लाइफ में जो डेज होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि सुबह से शाम तक शूट ही शूट होते हैं। एंड जो इवन जो स्पॉन्सरशिप्स के लिए प्रोडक्ट्स आते हैं तो उसके लिए तो मैं शूट्स करना पड़ता है। या फिर क्योंकि मैं आई रिमेंबर कि मैं एक सेलिब्रिटी शूट के लिए गया था, वो सेलिब्रिटी को पोजेस नहीं पता थे कि पोजेस कैसे मारने हैं। मैं उसका नाम नहीं लूँगा, ही इज़ वेरी फेमस एक्टर फ्रॉम स्टार प्लस। तो मैंने उसको पोजेस बताया कि कैसे पोजेस करना है, मैंने उसकी पूरी ड्रेसिंग की, मतलब कि उसको मैंने अपने शूज़ दिए, क्या क्या, मतलब बेसिकली मैंने उसको स्टाइल किया। तो उसी टाइम पे मैंने अपना एक प्रोडक्ट का प्रमोशन भी कर लिया था, वहाँ पे स्पॉन्सरशिप प्रोडक्ट्स आए थे मेरे पास, मैंने उसके लिए फिर एक वीडियो बनाई थी। सो ऐसे ऐसे ही होता है, मतलब पूरा दिन शूट्स में निकल जाता है। Can you, what would you do if a big brand offered you a lot of money in exchange for promoting a product, even though you think that the product are not worth it? देखो, बात सीधी सी ये है कि अगर प्रोडक्ट बिल्कुल भी बहुत हार्मफुल होगा लोगों के लिए, लाइक इफ एक्चुअली, एक मैं वर्ड बोल रहा हूँ हार्मफुल, ठीक है, जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मैं नहीं प्रमोट करूंगा, मैं वो पैसा नहीं लूंगा। बिकॉज अगर जो चीज़ किसी को नुकसान पहुंचा सकती है, लाइक यू नो आई हैड पिंपल्स व्हेन आई वाज इन स्कूल। अगर कोई बंदा मुझे बोल रहा है कि आप ये क्रीम यूज़ करो, आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, और मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरे और शक्ल खराब हो रही है, तो ऑब्वियसली मेरा एक ट्रस्ट फैक्टर उठ जाएगा उस इन्फ्लुएंसर से, उस बंदे से, उस ब्रांड से। तो ऑब्वियसली मैं कभी ये चीज़ नहीं करूंगा कि जो चीज़ वर्थ ही नहीं होगी करने के लिए जस्ट बिकॉज ऑफ मनी। पैसा तो देखो आना आता जाता रहता है, जस्ट लाइक कि आज है कल नहीं है, फिर कमा लेंगे, फिर चले जाएगा, किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर देंगे, बट एक ट्रस्ट बनाना बहुत मुश्किल है। सो अगर मैं अपनी ऑडियंस को झूठी चीज़ें बताऊंगा और मैं उनको सच ही नहीं बताऊंगा और उनका ट्रस्ट ही उठ जाएगा, तो ऐसे इन्फ्लुएंसर का फ़ायदा है क्या? What are your views on the current influencer community in the country? My views are everyone is doing their best. Like, you know, अगर तुम किसी कॉपी भी कर, इंडिया में मैंने देखा है, टू बी फ्रैंक, लोग कॉपी कर रहे हैं, जो बाहर के लोग हैं, बाहर के इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। इफ दे कॉपिंग, एटलीस्ट कुछ कर तो रहे हैं, एटलीस्ट दे आर ट्राइंग, कुछ कर रहे हैं, दे आर इम्प्रूविंग देमसेल्फ। करते करते बंदा सीख जाता है, तो वो करते करते सीख भी रहे हैं, अपने आप भी उनको ज्ञान आ रहा है। सो आई थिंक करंट सिचुएशन ओवर हेयर इन इंडिया इज गेटिंग बेटर। ज़्यादा लोगों को पता चल रहा है कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे कैसे कपड़े डालने चाहिए, हाउ इट वर्क्स। सो आई बिलीव दैट इंडिया में करंट सिचुएशन बहुत अच्छी है, और इस इन्फ्लुएंसर्स के बेसिस पे कम्युनिटी में, बिकॉज नए नए लोग आ रहे हैं, नए नए टीनेजर्स आ रहे हैं, जो लोग थोड़े बड़े हैं मेरी एज के, लाइक 24 ईयर्स ओल्ड, वो लोगों को बता रहे हैं। इवन मैं भी सीख रहा हूँ, एवरी डे मैं लोग से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। सो हमेशा सीखते रहना चाहिए, सबसे सीखना चाहिए। इट्स नॉट लाइक यू आर परफेक्ट। How much access would you give the audience into your life? Completely, you know. I used to be a shy person, introvert person, but now I'm extrovert. मैं बहुत ही बोलता हूँ, मैं बोलता रहता हूँ। I want to be a natural, कि जैसा मैं हूँ ना, मैं वैसे ही हूँ। Either love me or hate me, this is how I am. लाइक मेरा ऐसा हो चुका है। तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल इसीलिए बनाया है, एंड मैंने उसमें व्लॉग्स बनाने इसलिए शुरू किए हैं, इवन प्रमोशंस करनी प्रोडक्ट के इसलिए शुरू किए, जस्ट बिकॉज आई वांट पीपल टू नो दैट दैट्स हाउ आई एम, दैट्स हाउ माई लाइफ इज़। मैं ऐसे ऐसे करता हूँ और ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐसे मैं कपड़ों का कंट्रास्ट करता हूँ। काफ़ी लोगों को यू नो मैं पर्सनली ज्ञान देता हूँ, ज्ञान एज इन की आई नॉलेज देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे कपड़े डालो, ये शूज़ मत डालो, बियर्ड ऐसी करवा के रखो, तुम्हें सूट करेगी, अगर तुम्हें क्लीन शेव सूट कर रही हो तो तुम क्लीन शेव करो। सो मैं यूजली करता रहता हूँ।
सो मैं तो अपनी लाइफ में असेस देता हूँ पूरी ऑडियंस को, बिकॉज ऑडियंस लाइफ में रहती है, इट्स लाइक अ फैमिली. वट वुड यू पिक, कोलेब्रेशन और कॉम्पिटिशन, वाई? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सोचना पड़ेगा यार. वट वुड यू पिक, कोलेब्रेशन और कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, कॉम्पिटिशन होता रहता है. कोलेब्रेशन आती है तभी हम लोगों को बता पाते हैं उस प्रोडक्ट के बारे में. सो आई बिलीव इन कोलेब्रेशन. अगर मैं कोलैब करूँगा तभी मेरी प्रोफाइल भी बनेगी, तभी मेरी प्रोफाइल भी ग्रो होगी, तभी मेरे पास भी प्रोडक्ट्स आएंगे एंड मैं ऑनेस्ट रिव्यू लोगों को दे पाऊंगा. अगर ऑनेस्ट रिव्यू लोगों को दूंगा तभी वो लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे. कंपटीशन लाइफ में हर एक बंदा एक दूसरे से कंपटीशन ही करता रहता है. हर एक ब्रांड, हर एक इंसान एक दूसरे से कंपटीशन करता रहता है. दैट वुड बी ग्रेट अगर तुम कंपटीशन खुद के साथ करो रादर देन लोगों के साथ, और लोगों को सपोर्ट करो जो भी वो कर रहे हैं. ऐसे नहीं कि तुम एक ही फील्ड में हो तो दूसरे इंसान के साथ तुम compete करते रहोगे उसको पीछा भेजने के लिए कि वो मेरे से पीछे रहे या फिर मेरे से नीचे रहे, तो तुम उसको नीचा दिखाते रहोगे या फिर उसको तुम मिस यूज़ करते रहोगे. सो competition a big no, because I support everyone. What are your views on the fashion industry being a female dominating industry? एक्चुअली यस, लड़कियों के पास बहुत ही ऑप्शन है यार. द मेन थिंग है मैं कभी बाहर जाता हूँ तो मैं ये बोलता हूँ यार, लड़कियों के पास तुम हील डाल लेती हो, तुम लंबी हो जाती हो. तुम्हारी हाइट छोटी हो, तुम हील डाल के लंबी हो जाती हो. तुम बिल्कुल नॉर्मल दिख रही हो, तुम मेकअप करके तुम पता नहीं क्या हीरोइन बन जाती हो. दैट्स द बेस्ट थिंग फॉर गर्ल, मतलब फीमेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री. आई फील है भी और नहीं भी. इट्स जस्ट लाइक, मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि लड़कियों के पास बहुत सारा फैशन का कंटेंट हो सकता है, लड़कों के पास थोड़ा कम होता है. क्योंकि एक होता है ना, लड़कों के पास ऑप्शंस नहीं है. लाइक लड़कियां लंबी हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, मेकअप 1000 तरह का कर सकती हैं, रंग बिरंगा. हम क्या करें? कपड़े बदल सकते हैं, बाल चेंज कर सकते हैं, बस उससे ज़्यादा क्या करें. सो है, लड़की को फ़ायदा है थोड़ा ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करने का, बट लड़के भी कम नहीं है. आजकल लड़के भी बहुत आगे बढ़ चुके हैं. What is the difference between Instagram model and influencer? Instagram model is the one जो कि सिर्फ Instagram में फोटोज डालता रहता है जस्ट टू लुक, बिकॉज दे लुक गुड. तो उनको लगता है कि चलो किसी और की फोटो अच्छी लग रही है, जस्ट दे वांट टू जस्ट चोरी कर लो द पोज एंड चोरी कर लो द स्टाइल एंड क्लिक कर लो फोटोज. कैसे क्लिक की हुई है वैसी सेम फोटो क्लिक करके डाल दो, लोग बोलेंगे वाह बड़ा पिक्चर. इन्फ्लुएंसर इज द वन जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, लोगों को बताता है कि यू शुड डू दिस, तुम्हें ऐसे ऐसे कपड़े डालने चाहिए, तुम्हें अलग अलग वे में स्टाइल करने चाहिए, तुम्हें बजट में कपड़े कैसे खरीदने हैं, तुम्हें एक्सपेंसिव कपड़े कैसे खरीदने हैं, तुम्हें एक टी शर्ट में तुम कितने लुक्स बना सकते हो. लाइक मैं एक टी शर्ट में मैं काफ़ी लुक्स बना सकता हूँ, विद इवन फॉर्मल्स, कैजुअल्स, लाइक बिल्कुल वो स्वेटर डाल के, इवन जैकेट डाल के, इवन टाई लगा के मैं काफ़ी चीज़ें कुछ ना कुछ कर सकता हूँ एक ही चीज़ के साथ. सो चीज़ें ऊपर नीचे मिस एंड मैच करके, एक्सेसरीज एड अप करके सब कुछ हो जाता है. बट इज अ या दैट इज इट, बस इतना ही था. सो दिस इज अ रियली लॉन्ग वीडियो, बहुत लंबी वीडियो है. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी इतनी बड़ी वीडियो में, एंड आई होप यू विल लाइक इट.